अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरीब इमरान और आप देख रहे हैं अस्करी पॉइंट का शो वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड। अपनी वीडियो का करते हैं बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि अदम एतमाद नाफिज होने से होगा क्या, देखिए पूरी पैकेज रिपोर्ट। पेलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने निजी टीवी को बताया है कि अगर हस्ब इख्तलाफ वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो जाती है तो उन्हें अपना ओहदा छोड़ना होगा। इसके बाद आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली में दूसरी बड़ी जमात को हुकूमत बनाने की दावत देंगे। इस जमात को 172 वोटों की अक्सरियत हासिल करनी होगी ताकि वो हुकूमत बना सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो सदर तीसरी जमात को दावत दे सकते हैं। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक आइन के मुताबिक सदर इस दौरान हटाए गए वज़ीर आज़म को उस वक्त तक काम जारी रखने का कह सकते हैं जब तक नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो जाता। ताहम इस दौरान वो वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं रखते। एक मरतबा जब अक्सरियत हासिल करने के बाद दूसरा वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाता है तो उसके पास इख्तियार होगा कि वो असम्बली तहलील कर दे, जिसके बाद नए इंतखाबात निगरान हुकूमत के तहत होंगे। आइन के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए और कोई भी दूसरी जमात या उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो जाए तो सदर असम्बली तहलील कर सकते हैं। इसके बाद एक निगरान हुकूमत नए इंतखाबात करवाएगी। 3 मार्च को एक ऐसी खबर रिपोर्ट हुई जिसने लोगों के दिल दहला दिए। खबर ये थी कि कराची के इलाके मेमनगोर में 100 से जायद बाड़ों में 200 से जायद मवेशी हलाक हो गए लैपी स्किन डिजीज की वजह से, जिसने गाय भैंसों के गोश्त में फोड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से इनका दूध और गोश्त भी मुज़र सेहत हो गया था। पंजाब में भी ये बीमारी फैलने लगी है। माहिरीन का कहना है कि बीफ ना खाएं और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया है। 4 मार्च को एक अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई। पेशावर की किस्सा खानी मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ, 63 अफराद शहीद हो गए। उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर, PCR टेस्ट और करेंटीना की शराइत ख़त्म कर दी गई, देखिए पूरी रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन समेत दीगर अफराद को बड़ी खुशखबरी सुना दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान करते हुए बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट करंटीना की शर्त खत्म कर दी है। सऊदी खबरी रिसाले इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना SOPs के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी की गई है। मुमलिकत में आने वाले PCR टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है, जबकि किसी भी नौयत के वीजा पर आने वाले के लिए मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करना लाजमी होगा, जिसमें कोरोना के इलाज की मुकम्मल सहूलत फराहम की गई हो। हरमैन शरीफैन और तमाम मसाजिद में नमाज बाजमात के लिए समाजी फासले की पाबंदी खत्म कर दी गई है, ताहम मास्क के इस्तेमाल की शर्त बदस्तूर आयद रहेगी। इसके अलावा तमाम मकामात पर बंद और खुले समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी खत्म कर दी गई, जबकि बंद मकामात पर मास्क इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ शामिल करते हैं अहम खबर। मियां वाली में संगदिल बाप ने बेटी की ख्वाहिश पर 7 रोज की बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बाप की फायरिंग से 7 रोज के नौमौलूद बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मफरूर है और बताया ये जा रहा है कि मुलजिम बेटे का ख्वाहिशमंद था। सफा बाप के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली नौमौलूद बच्ची जन्नत का सिकंदराबाद में जनाजा अदा किया गया। जनाजे में रकत आमेज मनाजिर देखने को मिले। हर आंख अश्कबार, हर दिल गम लदा था। बेटी की पैदाइश पर रंजीदा हो गया। सफाक बाप ने 5 फायर करके 7 दिन की मासूम जन्नत को कत्ल कर दिया। दरिंदा सिफत बाप शाहजेब खान के खिलाफ थाना सिटी मियांवाली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब वक्त हुआ कुछ अलग खबरों का। साइंसी माहिरीन ने एक ऐसा शानदार रोबोट टिड्डा तैयार कर लिया जिस पर किसी को शक भी नहीं होगा, उसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जानते हैं अनाया चौधरी से। साइंसी माहिरीन ने एक ऐसा शानदार रोबोटिक टिड्डा तैयार किया है जिस पर किसी मुल्क को शक भी नहीं होगा और इसे जासूस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
वेस्टबर्ग यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स कीड़ेनुमा रोबोट्स बनाने में महारत रखते हैं जो मुश्किल मकामात पर पहुंचने वाली जगहों पर पहुंचने और निगरानी करने की सलाहियत रखते हैं। इसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने माहिर ताजा की निगरानी में मशीनी जासूस टिड्डा तैयार किया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये मुस्तकबिल में बहुत सारे अहम कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सैनिकी इंजीनियरिंग में पीएचडी के तालिब इल्म के तौर पर प्रोजेक्ट की क़यादत करने वाले जॉन फेंग गाओ ने कहा कि इन रोबोट्स को इमेजिंग, माहौलियाती तशखीस के लिए महदूद इलाकों तक रसाई, पानी के नमूने लेने, साख्ती तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि जासूस टिड्डा पॉलीमर का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है जो बिजली से चंद घंटों में चार्ज किया जा सकता है। बहन ने छोटी बहन को डूबने से कैसे बचाया, वीडियो सामने आ गई, देखिए पूरी रिपोर्ट। गैर मुल्की खबर रिसाले इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली थाईलैंड में 3 साला बच्ची काना ने अपने वालिद को बार बार इतला देकर 2 साला बहन को स्विमिंग पूल में डूबने से बचवा लिया। वाक़े की वीडियो में देखा जा सकता है कि कमसिन बच्ची स्विमिंग पूल के करीब से गुजर रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। इसी दौरान वालिद स्विमिंग पूल से थोड़ा दूर सफाई में मसरूफ होते हैं और वाक़े से लाइल्म रहते हैं। बच्ची के वालिद का कहना है कि मैं स्विमिंग पूल के करीब झाड़ू लगा रहा था और अहलिया घर में खाना बनाने में मसरूफ थी। वालिद का कहना था कि मेरी नजर बेटी से जैसे ही हटी तो वो पूल में गिर गई थी, लेकिन मेरी 3 साला बेटी ने शोर मचाकर मुझे बताया कि बहन गिर गई है। बच्ची के वालिद ने कहा है कि ये लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल है कि जब बच्ची पूल के करीब हो तो आपको लम्हे के लिए भी उनसे नजर नहीं हटानी चाहिए। गुमशुदा बिल्ली 7 बरस बाद मालिकान से आ मिली। कैलिफोर्निया में अपने मालिक से बिछड़ने वाली बिल्ली 7 बरस बाद अब दोबारा अपने मालिक से जा मिली है। इसका सिरा एक माइक्रोचिप और मालिक की अनथक मेहनत को जाता है। नोकिस वैली में लेना डर्नाक ने 2015 में एक बिल्ली एबी को उस वक्त पालना शुरू किया जब वो कैलिफोर्निया की रिहायशी थी। इसके बाद उन्होंने शहर बदल लिया था। एक रोज अचानक उनकी बिल्ली खो गई और वो बार बार यही दुआ करती कि उसे एक बेहतरीन घर और अच्छा मालिक मिले। लेकिन चंद रोज कबल उन्हें जानवर की तंजीम का फोन आया। उन्होंने कहा कि उनकी बिल्ली वहीं से मिली है जहां वो 2015 में गायब हुई थी। अगरचे वो घर के अंदर ही रहने वाली बिल्ली थी, लेकिन एक दिन उसने बाहर जाने की जिद की तो उसे जाने दिया गया। कुछ रोज मालिक ने उस पर घर से बाहर भी नजर रखी, लेकिन एक रोज वो अचानक गायब हो गई। एबी की वापसी माइक्रोचिप की बदौलत और उसके मालिक की अनथक मेहनत की वजह से हुई है। मगरमच्छ डायनासोर भी निगल लिया करते थे, पूरी तफसील जानते हैं अनाया चौधरी से। माहिरीन ने ये अजूबा दरियाफ्त ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड के वस्त में वाक़े 110 मशीन से की है जो आज से करोड़ों साल कबल अज़ीमुश्शान जनूबी बर्रे-आज़म गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना रिसर्च के ताज़ा शुमारे में इस हवाले से की गई तहकीक शाया हुई है, जिसके मुताले से पता चलता है कि ये दरियाफ्त ऑस्ट्रेलियन एज ऑफ डायनासोर म्यूजियम के तहत मुख्तलिफ अदारों के माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर की है। स्टीव हिकल जानवर के फॉसिल्स 2010 की खुदाई के दौरान बरामद हुए थे, लेकिन तहकीक चंद साल कबल ही शुरू की गई है। इस जानवर के रकाज में जबड़े वाला हिस्सा खासा महफूज है, लेकिन दुम के अलावा कुछ और हड्डियां फोसिल में मौजूद नहीं है। ताहम इस जबड़े की बनावट और दीगर जिस्मानी हिस्सों के फोसिल्स देखकर माहिरीन का ख्याल है कि उन्होंने करोड़ों साल कबल पाए जाने वाले मगरमच्छ नुमा जानवरों की नामालूम जिन्स दरियाफ्त कर ली है। इस नई दरियाफ्त को कन्फ्रेक्टोसॉक्सारोक्टोनस का तवील और दिलचस्प नाम दिया गया है, जिसका मतलब टूटा हुआ मगरमच्छ, डायनासोर का कातिल। इसीलिए नाम देने की साइंसदानों ने 2 वजूहात बताई हैं। इसमें एक तो डायनासोर को अपने बड़े दांतों में दबोच कर हड़प करके कत्ल करना, और दूसरी ये कि 2010 की खुदाई के दौरान जब इस मगरमच्छ नुमा जानवर के रकाजात निकाले जा रहे थे तो इनके इर्द गिर्द पत्थर टूटकर बिखर गए थे और बड़े रकाज के अंदर मौजूद छोटी छोटी हड्डियों की बाकियात निकली थी, जो हालिया तहकीक में डायनासोर की साबित हुई हैं। डायनासोर की हड्डियों पर दांतों के वाज़ेह निशानात से पता चलता है कि इस जानवर ने अपने तेज और नोकीले दांत इतनी सख्ती से डायनासोर के जिस्म में गाड़े थे कि वो अंदरूनी हड्डियों तक पहुंच गए थे। इस स्टीव हिकल जानवर ने जिस डायनासोर को निगला था, इसका ताल्लुक आर्निथोपोड किस्म के डायनासोरों से था। ये परिंदों जैसे छोटे डायनासोर होते हैं जो 2 पैरों पर दौड़ते हैं और अमूमन फल और पौधे वगैरह इनकी खुराक हुआ करती है। मगरमच्छ के हमशक्ल जानवर खाए हुए इस डायनासोर की चोंच बत्तख जैसी थी, जो अपनी जिंदगी में तकरीबन 2.25 किलो वजन का होगा, जबकि इसको निगलने वाले मगरमच्छ नुमा जानवर के बारे में अंदाजा लगाया गया है कि ये जानवर तकरीबन 2.5 मीटर 8 फुट लंबा होगा, लेकिन शायद इसकी मौत कम उम्री में हुई और अगर ये मजीद जिंदा रहता तो शायद इससे कई गुना ज्यादा बड़ा होता, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि इसके देव कामत जानवरों की मुमकिनात सामत 8 से 10 मीटर 26 से 33 फुट थी, जबकि वो 2.5 टन से 5.5 टन वजन रखने वाले थे।
اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے اور انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس میں کمنٹس بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور آج کی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت۔ اللہ نگہبان۔